से रिश्ता कुछ ना कुछ रिश्ता बना लोगे तो मैं भी उस रिश्ते को निभा दूंगा। एक संत बहुत भक्तमाल में यह कथा आती है कि बरसाने के एक सेठ जी थे जिनके घर में 3 बहू थी, 3 बेटे थे और बहुत बड़ा व्यापार था। कमी थी तो सेठानी जी चल बसी थी, बस एक बिटिया नहीं थी। बरसाने के रहने वाले थे, घर में सब कुछ सुविधा थी, एक बिटिया नहीं थी। सारे दिन तब सेठानी जी चली गई, उसके बाद सबसे कहते अगर कोई मेरी बेटी भी होती तो सुख दुख उससे बांट लेता, क्योंकि पिता का कर्म है, पिता बेटी से कुछ ना कुछ, बेटी क्या है पिता का सुख दुख बांटने में सहायक होती है। तो मैं बेटी होती तो मैं भी अपना सुख दुख बांट लेता। दुकान पर एक दिन संत आए, संत से कहते हैं कि महाराज एक बेटी होती तो मैं भी, पर अब क्या करूं, अब आगा हूं, मुझे बेटी नहीं है। क्योंकि कन्यादान का बड़ा महत्व है, कन्यादान का भी बड़ा महत्व है और जीवन में एक बार अवश्य कन्यादान करना चाहिए। अगर आपके पास कन्या है तो कन्यादान करना चाहिए, अगर आपके पास कन्या नहीं है तो तुलसी और शालग्राम जी का विवाह आपको साल में एक बार अवश्य कराना चाहिए। जिंदगी में एक बार कराओ और बड़े ही विधि विधान से आप तुलसी जी का भी विवाह कर देंगे तो कन्यादान का ही फल प्राप्त हो जाएगा। परंतु ऐसे नहीं कि विवाह कर दिया और छूट गए। अगर आपने भगवान के साथ में विवाह तुलसी जी का कर दिया और अब तो हम मुक्त हो गए, ये नहीं, फिर आपको रिश्ता निभाना पड़ेगा। तब भगवान आपके यहाँ पधारे तो आपको लड्डू बना करके दामाद को देना ही पड़ेगा। एक बार साल में उनकी पहुना ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना रिश्ते के भगवान, एक बार हो गई फॉर्मेलिटी पूरी होती है और रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। इसलिए हमेशा भगवान से, अगर आप, बहुत लोग हैं, अनेक लोग हैं जो विवाह तो विवाह करवा देते हैं तुलसी जी का, पर बाद में उनको नहीं पता कि तुलसी जी कौन है और वो कौन है, क्योंकि विवाह के बाद सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तब सेठ जी ने महात्मा जी से कहा तो महात्मा जी बोले, सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, और यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। अगर आपको बरसाने का बास सहज में प्राप्त हो जाए, क्योंकि बरसाने का बास नहीं मिलता, बरसाने का बास सहज में नहीं मिल सकता। हाँ, वृंदावन का बास सहज में मिल सकता है, कुछ पुण्य उदय हुए हों तो वृंदावन में वास मिल जाएगा। अगर आप किशोरी जी के शरण में चले जाओगे तो भी किशोरी जी कृपा करके वृंदावन का वास दे देंगे, परंतु बरसाने का वास नहीं मिलेगा, क्योंकि बरसाने के वास के लिए आपको राधा माधव दोनों का चिंतन करना पड़ेगा। तब दोनों का चिंतन, दोनों की अनुमति होगी, तब आपको बरसाने में वास मिलेगा। तो संत कहते हैं, सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। आप राधा जी को ही बेटी मान लो। तो सेठ जी भी प्रसन्न हो गए और राधा जी का सुंदर सा चित्रपट तब दुकान से लौटते हैं तो खरीद लाते हैं और जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में सजा देते हैं, रख देते हैं और नित्य क्रिया रोजाना ऐसे ही करते। राधा जी को कुछ भी कार्य होता दिन में तो राधा जी को शाम को आके बताते, बेटी आज ये हुआ, आज इसने मुझसे ये कह दिया, आज इसने मुझसे ये कह दिया। नित्य यही क्रिया चलती। और तब सेठ जी से कोई पूछ लेता कि सेठ जी कैसे हो, तो सेठ जी कहते, तो सेठ जी हमेशा कहते रहते कि 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी और संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कथा से, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती न कोई बाधा, और मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। अब तो सेठ जी ने राधा जी को ही पुत्री मान लिया, बेटी मान लिया। संत कहते हैं तब भगवान को आप किसी स्थान पर विराजमान कर दोगे तो वह रिश्ते अवश्य निभाते हैं, क्योंकि भक्तों का काम ही यही है कि भगवान से कहीं ना कहीं, किसी ना ये न के न प्रकारे न भगवान से जुड़ जाना, उसी का नाम भक्ति है।
तब नित्य यही क्रिया चलती। तो एक दिन शाम को सेठ जी महाराज आए और विराज बैठे, सो गए। दूसरे दिन प्रातः काल जाते हैं, फिर क्या देखते हैं कि एक दिन एक चूड़ी पहनाने वाली आ जाती है। जो मनिहारिन होती है पहले घर घर में जाकर के चूड़ी पहनाती थी और पैसे कह देते, कोई घर में ही दे देता, कोई दुकान से दे देता। तो सेठ जी की दुकान थी, बहुओं को चूड़ी पहनाने के लिए आ गई। तो चूड़ी जैसी बहुओं ने चूड़ी पहनी तो किशोरी जी को भी मन में आया कि मेरे पिताजी के घर में आज मनिहारिन चूड़ी पहनाने आई है, तो मैं भी चूड़ी पहन लूं। और बड़ा ही सुंदर सा हाथ बहुओं के बीच में से ही बढ़ा दिया। बहुओं ने विचार किया पता नहीं कौन है, बहुओं को तो कुछ दिखा नहीं। मनिहारिन ने सोचा कि जरूर सेठ जी के घर में कोई रिश्तेदार आई हुई होगी तो उसको चूड़ी पहना रही हूं। और मनिहारिन ने सुंदर सी चूड़ी उस जो किशोरी जी का हाथ था उसमें भी पहना दी और पैसे लेने के लिए दुकान पहुंच गई। अब जैसे ही मनिहारिन दुकान पे जाती है, सेठ जी से कहती है, सेठ जी बहुओं को चूड़ी पहनाई है, पहनाई तो दे दो। सेठ जी ने 3 लोगों की चूड़ी पहनाई दे दी। मनिहारिन बोले, सेठ जी 3 लोगों की नहीं लूंगी, 4 लोगों की लूंगी। 4 लोगों की चाहिए। सेठ जी बोले, 4 लोगों की क्यों चाहिए, मेरे घर में तो 3 ही बहू हैं, चौथा तो कोई घर में रिश्तेदार भी नहीं आया, फिर कैसे। मनिहारिन बोले, नहीं 4 चूड़ी तो 4 लोगों ने ही पहनी है और मैं तो 4 लोगों की ही लेकर के जाऊंगी। तब सेठ जी ने अनेक बार कहा, मनिहारिन ने अनेक बार कहा, तो सेठ जी ने पैसे नहीं दिए। सेठ जी बोले, पहले मैं घर जा करके पूछूंगा, तब मुझे बहुएं बताएंगी, घर वाले बताएंगे, तब पैसे दूंगा और कल ला करके मिलके पैसे लेके जाना। मनिहारिन चली जाती है। तब रात्रि को सेठ जी थके हारे घर आते हैं, सब सामग्री अपनी उतार कर किशोरी जी को प्रणाम करते हैं, सब कुछ बताते हैं, आज यह हुआ। बहुओं से पूछते हैं, बहुएं बताती हैं, पिताजी चूड़ी तो हम 3 ही लोग थे, चौथा तो घर में कोई आया ही नहीं है। तो सेठ जी कहते हैं कि जरूर मनिहारिन झूठ बोल रही होगी, इसलिए उसको लालच आ गया कि 4 लोगों की चूड़ी पहना ही ले लूंगी। 3 लोगों ने पहनी है। सेठ जी अपने कमरे में चले जाते हैं। बहुओं से पूछने के बाद में भी सेठ जी संतुष्ट होकर के जैसे ही शयन करते हैं, अब जैसे ही शयन करते हैं तो किशोरी जी से नहीं रहा गया और सपने में प्रकट होए बोली वृषभान लली। आज किशोरी जी सपने में आ गए कि सपने में प्रकट होए बोली वृषभान लली, तनया बनाए तात नात न निभायो है। आपने मुझे बेटी तो बना लिया परंतु नाता नहीं निभा पाई। तनया बनाए तात नात न निभायो है। और चूड़ी पहन लीनी में जान पे तुगे है काल। मैंने पिताजी का घर समझ करके चूड़ी पहन ली, चूड़ी पहन लीनी मैंने जान पे तुगे है काल। और आप मनिहारिन को मोल न चुकायो है। आपने मनिहारिन को पैसे नहीं दिए। अब जैसे ही सेठ जी को पता चलता है, सेठ जी मन में विचार करते हैं और आंखों से आंसू आ जाते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं, लाडली जू मैं भूल गया, मैं भूल गया, मुझे भान नहीं रहा। तब रो करके कहते हैं तो किशोरी जी भी रोने लग जाती हैं और रोते रोते किशोरी जी कहती हैं कि 3 बहू बेटे याद किंतु बेटी नहीं याद रही। कहत श्री राधिका को हियो भरे आयो है। ऐसी भई दूरी कहा कौन मजबूरी, 4 चूड़ी काज आज मोहे बिसरायो है। आपने 4 चूड़ी के लिए मुझे ही त्याग दिया। अब तब किशोरी जी की ऐसी वाणी सुनते हैं तो रोने लग जाते हैं और जोर जोर से रोने लग जाते हैं सेठ जी। रात्रि में ही अपने कपड़े पहनते हैं, अपनी छड़ी उठाते हैं, पैसे रखते हैं और रोते रोते रास्ते में रुक जाते हैं
मनिहारिन के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही मनिहारिन दरवाजा खोलती है, सेठ जी को देखती है, सेठ जी से कहती है, सेठ जी इतनी रात को? अब जैसे ही मनिहारिन को सेठ जी देखते हैं तो सेठ जी रोने लग जाते हैं, मनिहारिन के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि धन धन भाग्य तेरो मनिहारिन, तेरे से बड़े नाही कोई संत मंत पुजारी। ओ मैंने मानी सुता किंतु नैनन नाही निहारी। अरे मनिहारिन, मैंने जिस किशोरी जी को अपनी बेटी माना परंतु नेत्रों से नहीं देख पाया, और चूड़ी पहन गई तेरे करते श्री वृषभानु दुलारी। और वही किशोरी जी तेरे हाथ से चूड़ी पहन करके चली गई, इसलिए हे मनिहारिन ये चूड़ी की पहनाई ले लो, कि चूड़ी की बेटी की चूड़ी पहरा ही लो। जाऊं मैं बलिहारी जन राम कृष्ण जोरी कर बिनु, क्षम हो चूक हमारी। हे मनिहारिन मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी, और जो मेरी बेटी की चूड़ी पहनाई है वह मुझसे ले लो। अब तब सेठ जी की ऐसी वाणी वह मनिहारिन सुनती है कि मैंने किशोरी जी को चूड़ी पहना दी, तो मनिहारिन कहती हैं और मन में विचार करती हैं कि तब मोहे मिलो अनु अमोल धन, तो का महंगत मोल, रे मन मेरे प्रेम चे श्री राधे राधे बोल। क्योंकि मनिहारिन को अनमोल धन प्राप्त हो गया, और भक्तों को चाहिए भी यही। अब तो सेठ जी और मनिहारिन वहीं पर नाचने लग जाते हैं, कीर्तन करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि इतना किशोरी इतनो तो कीजे, लाडली इतनो तो कीजे, जग जंजाल छुड़ाए बाश बरसाने को दीजे। किशोरी इतना तो